चित्र के सम्मुख पूरी श्रद्धा भाव के साथ में पुष्प समर्पण करें। इधर आचार्य श्री के उस तरफ लगाओ लगाओ। हाँ, आदरणीय सोहन जी बलवाड़ा, सेवा भारती के अध्यक्ष विजय जी बलवाड़ा। हाँ, भगवान श्री राम के सम्मुख पुष्प समर्पण और अपना श्रद्धा सुमन प्रकट करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दिनेश जी लड्डा साहब और भी कोई संगठन के पदाधिकारी हैं अन्यथा ना ले, जो भी हैं उनका पूरा दिल से सम्मान करते हैं कि वो मंच पे पधारे और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और आज के जीवन को बर्बाद करें, कल्याण करें। और सभी की जय। सभी मेहमानों का तिलक रोपण के साथ सम्मान करावे। आज हमारे सबके लिए एक विशेष दिन है। देखिए, दिन तो 365 होते हैं, लेकिन किसी दिन को अपने दिल में बसा दिया जाए और उसको विशेष बनाया जाए, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में वो दिन विशेष बन जाता है। भगवान राममय बनने का दिवस है, अपने जीवन में राम को उतारने का दिवस है। ऐसा व्यक्तित्व पूरी दुनिया में एक ही ऐसा व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व माना जाता है जिसके जीवन का पल पल अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म महोत्सव के अवसर पर। और ऐसे ही महान व्यक्तित्व आचार्य पुलक सागर जी, बाल ब्रह्मचारी आचार्य पुलक सागर जी महाराज, जिनके मुखारबिंद से हम उनके जीवन को, उनके जीवन के पल पल को अपने जीवन में उतारने का शुभ अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसे अवसर का अपने जीवन में बहुत कुछ आनंद लें और अपने जीवन को पावन बनाने का कार्य करें। आज पूरी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। आप सुनते हैं, रोज देखते हैं, टीवी में सुनते हैं। कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया? आप इतिहास को पढ़ते होंगे, पहले भी ऐसा हुआ है, आज भी ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर इस देश में संत है तब तक ये देश सुरक्षित है। संतों के मार्ग पर अगर हम चलते रहेंगे, हम निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। हमें अपने कल्याण के साथ साथ विश्व के कल्याण की भावनाओं के साथ चलना है।
जमीन का एक टुकड़ा अगर किसी के पास ज्यादा हो जाएगा तो वो जिंदगी में हमसे बेहतर हो जाएगा, ऐसी अगर कोई कल्पना करता है तो वो व्यर्थ है। मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। हमारे बीच में हमारे सलूपर के विधायक जन्म लिया है प्रभु ने, जन्म लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने, जन्म लिया है। कौशल्या की कोख से अवतार लिया है, कौशल्या की कोख से अवतार लिया है। जन्म लिया है प्रभु ने, जन्म लिया है, जन्म लिया है रघुकुल, जन्म लिया है। सरजू का जट दौड़ दाग जगमगाए, सरजू का जन्म लिया है प्रभु ने, जन्म लिया है। रघुनंदन को देवों ने देख है गान, रघुनंदन को देख देवों ने। इसके बाद में बाहर आप सबके लिए आज के इस भगवान राममय इस माहौल में आपके लिए प्रभावना रखी गई है। पूरे सम्मान के साथ में हम निवेदन करते हैं कि आप सब अपनी प्रभावना लेकर यहाँ से पधारे। मैं आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व में एक बार जोरदार जयकारे के साथ में आपसे निवेदन करूंगा। जय भगवान महावीर स्वामी की जय, जय आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज की जय, रस संत रस गौरव आचार्य पुलक सागर हम एक बात को अपने जीवन में उतारने के लिए आज आए हैं। हमें वो आशीष प्रदान कीजिए कि हम भी हमारे जीवन में भगवान राम के चरित्र को उतार सके। जयकारा गुरुदेव, बीच में तो कुछ रह गए थे। जयकारा गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदच्छा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः, क्षणादाशीत स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लवन्ते सद्भक्ता शिव समाजं किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान रामचंद्र की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, राम नवमी पर्व की। सकल अभी लग रहा था कि जैनियों के बीच हूं, आज लग रहा है पूरे हिंदुस्तान के बीच। महान पर्व है, महान उत्सव है, महान उमंग है। सारा विश्व आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव मना रहा है। क्या पूरा विश्व, कहीं भी जाओ। लोगों ने कहा कि महाराज आपने कहा कि मेरे राम, और इनने कहा सबके राम। ऐसा क्यों? मैंने टाइटल दिया था मेरे राम, आपने टाइटल दिया सबके राम। पूछा मेरे राम क्यों? क्योंकि दुनिया के इतिहास के पृष्ठों को उठा करके देखो, जगत के सारे महापुरुषों का इतिहास पढ़ लो, एक राम का चरित्र ऐसा है जिसे मेरा कहने को मन करता है, हृदय करता है, दिल करता है। मेरे जन्म लिया। ऐसे तो अपने देश में बहुत सारे महापुरुष हैं, और अपने आप में तो सभी महापुरुष हैं। कौन है? सब अपने आप, किसी से कोई कम नहीं। 3 महापुरुष धरती पर आए, श्री राम,
नारायण कृष्ण और भगवान महावीर, तीन महान आत्माएं धरती पर आई। कृष्ण धरती पर आए, नारायण कृष्ण धरती पर, ज्यादा की कोई जरूरत इस धरती पर है नहीं। ये तीन ही बहुत हैं जो अखिल विश्व का कल्याण कर सकते हैं। ध्यान रखना, मात्र तीन महापुरुष, तीन 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 इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जिंदगी के भी तीन आयाम हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तीन आयाम, चौथा है ही नहीं, ध्यान रखना। चौथा तो बचपन गया तो जवानी आई, जवानी गई तो बुढ़ापा जाता नहीं है, वो लेके जाता है। ध्यान रखना, उसके बाद कुछ नहीं आता, सीधी मौत ही आती है। ध्यान रखना, तीन आयाम हमारी जिंदगी के हैं, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है। और मैं पुलक सागर कहता हूँ, इन तीन पन जो हमें मिला है, बचपन मिला है, यौवन मिला है, बूढ़ापन मिला है, आपसे इतना ही निवेदन है, यदि बचपन जीना है तो कन्हैया की तरह जियो, और जवानी जीना तो राम की तरह, बुढ़ापा जीना तो महावीर की तरह जियो। ये जीवन का सबसे बड़ा संदेश हुआ करता है। बचपन कन्हैया की तरह होना चाहिए, नटखट होना चाहिए। बचपन गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, भक्त पड़े तो द्रौपदी का चीर बढ़ाया करते हैं। ध्यान रखना, वस्त्र चीर चुराने वाला चीर बढ़ा दिया करता है, तो मुरली बजाने वाला कभी गिरधर नागर बन करके खड़ा हो जाया करता है। नारायण कृष्ण पूर्ण अवतार, मानव अवतार। यदि किसी को कहा है तो नारायण कृष्ण को कहा जाता है। ध्यान रखना है, विचार करना है। कभी गैया चढ़ाते हैं तो कभी सुदर्शन चक्र भी हाथ में उठा लिया करते हैं, कभी नारायण कृष्ण ग्वाला बन जाते हैं, तो कभी ऐसा भी वक्त आता है कि कुरुक्षेत्र में सारथी बनकर महाभारत को विजय दिलाया वो नारायण कृष्ण है। ध्यान रखना, बचपन मेरे पास बोले महाराज बच्चे से बहुत परेशान हूं। इनका क्यों? बोली शैतान है। इनका तो क्या करे? बोली बहुत मस्ती करता है। तो किस काम के चाटे ना पड़े, और किस काम के वह हाथ जो यशोदा। ऐसे ही होना चाहिए, जब तक मोहल्ले की शिकायतें नहीं आ जाए, बचपन किस काम का आना चाहिए। लेकिन कई तो ऐसे कि बुढ़ापे में भी बचपन जी रहे थे। बचपन कन्हैया जैसा जियो, खुला जियो, मटकियां फोड़ो, दही चुराओ, माखन चुराओ। ध्यान रखना, वो बचपन है। जवानी मर्यादा में जिए। राम ने कभी नृत्य नहीं किया जीवन में, राम ने कभी रास नहीं रचा, राम ने कभी माखन नहीं चुराया। राम भगवान बनकर पैदा हुए, भगवान बनकर जिए, और भगवान बनकर दुनिया से विदा हुए। राम ने कभी मुरली नहीं बजाई, राम वो थे जो जीवन के अंत समय तक भी उन्होंने कभी अपनी मर्यादाओं को खोया नहीं। कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ, राम का जन्म नवमी को, महावीर का जन्म 13 को हुआ। विचार, मैंने कहा कृष्ण क्यों नहीं हुए नवमी को पैदा, अष्टमी को क्यों हुए? 9 का पहाड़ा आता, चलो पढ़ाई करो। 9 एकम 9 दूनी 8 और 1 प्लस करो दोनों को, कितने होते हैं? 9 9 तिया 7 और 2 9 चौके 6 और 3 9 पंचे 5 और 4 और 5 9 छक्के 5 और 4 9 7 6 और 3 9 8 7 और 2 9 इनाम 8 और 1 और 9 नाम 90 90 और 0 9 और 0 9 का अंक जैसे मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे राम ने भी जिंदगी में कभी अपने बचपन में मुझे पढ़ा दिया था 9 का पहाड़ा, मैं भूल गया था, रिवीजन कर रहा हूं। राम का जन्म नवमी को ही होना चाहिए था, क्योंकि 9 के अंक अपनी मर्यादा छोड़ देते हैं, लेकिन 9 का अंक कभी मर्यादा दुनिया को कभी उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, ना उन्होंने रास रचा, ना वो चंचलता दिखाई।
राम ने, राम बड़े गंभीर रहे, ध्यान रख, वीर वीर रघुवीर, ध्यान रखिए, गंभीरता का जीवन जिया। और महावीर ने अनासक्ति का जीवन जिया। तो मैं कह रहा हूं कि बचपन कृष्ण जैसा, जवानी तीनों महापुरुष राम जब धरती पर आए उन्होंने मर्यादाओं का निर्माण किया, ध्यान रखना, मर्यादाओं का सृजन किया। राम मर्यादा में नहीं रहे, राम से मर्यादाओं का निर्माण हुआ करता है, ध्यान रखना। राम ने जो कर दिया वो मर्यादा बन करके पूजा गया, सारी धरती नहीं हुआ करती है। आदमी तो नारायण कृष्ण का जन्म हुआ करता है, ध्यान रखना। राम ने जितनी मर्यादाएं बनाई, कृष्ण ने ज्यादा मर्यादा में भी आदमी बोर होता है, सीरियस हो जाता है, ज्यादा सीरियस प्रवचन करो, ज्यादा सीरियस करो, आदमी थक करके बैठ जाता है, ज्यादा अनुशासन से थक गया तो कृष्ण धरती पर आते हैं, वह नृत्य लेकर के आते हैं, वह रास लेकर के आते हैं, क्योंकि थकान के बाद यदि नृत्य हो जाए तो जीवन आनंद में परिवर्तित। कृष्ण गंभीरता कोई किया तो वह नारायण कृष्ण ने रस भर दिया सारे संसार में। एक बात ध्यान रखना, वह नृत्य लेकर के आए, वह उत्साह लेकर के आए, वह उमंग लेकर के आए कि आदमी ज्यादा सीरियस ना रहे, थोड़ा हंस लिया कर मेरे भाई, थोड़ा मुस्कुरा लिया कर, और जिंदगी की उमंग हो तो नाच लिया कर। यह संदेश नारायण कृष्ण ने दिया। लेकिन नाचते नाचते भी आदमी थक जाता, 1 घंटा, उसके बाद आदमी क्या चाहेगा, क्या चाहेगा? विश्राम 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 विश्राम। और एकांत और विश्राम कोई लेकर आए तो तीर्थंकर महावीर एकांत सहज समाज पुरुष बहुत है जिंदगी के, पूरे जीवन को सार्थक कर देंगे ये। इतना ही कहूंगा, आज रामनवमी है, राम कहो, राम कहो, आराम मिलेगा। ध्यान रखना, भाग रही है दुनिया आराम के लिए, कुछ नहीं मिलने वाला। बटोर दो चाहे सोना चांदी कितना भी, राम बिना आराम नहीं मिल सकता है। भाई राम कहो, आराम मिलेगा, सुबह मिलेगा, आधा प्रवचन याद है तुमको? राम कहो आराम मिलेगा, सुबह मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रोटी वोटी थोड़ी मिलेगी। राम भले जूठे बेर खाए, अपन को तो पकवान दे रहे हैं, ध्यान रखना। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह मिलेगा, शाम मिलेगा, सच पूछो शिव धाम मिलेगा। राम कहो, राम बिना आराम नहीं मिलता। मिलेगा क्या? आराम में कौन छिपे हैं? बोलो, राम बिना आराम कहां से मिलेगा? आराम में राम छिपे हैं। आराम कहता है कौन है? कहां हो? आराम, उसका नाम श्री राम। ध्यान रखना, राम बिना आराम मिलने वाला नहीं है। राम कहते ही आराम प्राप्त हो जाया करता है, ध्यान रखना। लेकिन हमने आराम को हराम कर रखा है, ध्यान रखना। हराम बोलो वहां भी राम, ध्यान रखना। आराम बोलो वहां भी राम, और जय श्री राम बोलो वहां भी। एक शब्द में सारे विश्व की परिभाषा जानना है तो एक अक्षर में मां से पूरा विश्व जाना जाता है। और कोई मुझसे कहे कि 2 अक्षर में पूरे विश्व की परिभाषा बताओ, तो 2 अक्षर में राम से सारा विश्व जाना जा। 2 अक्षर, तो राम और राम, ध्यान रखना, 2 बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। निवेदन है हमसे, जो भी महापुरुष इस धरती पर आए, सबने अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने धर्म की स्थापना करने के लिए, सभी महापुरुषों ने अनेक अनेक उपदेश दिए, संदेश दिया। जो भी आया, नानक ने उपदेश दिए, ध्यान रखना, जो भी आया, जीसस ने उपदेश दिए। किसी ने आकाश से किताब उतार ली, लेकिन मैंने जब पूरी रामायण पढ़ी तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि राम ने पूरी रामायण में कहीं भी प्रवचन नहीं किए, राम ने कहीं भी उपदेश नहीं दिए,
कोई धर्म सभा नहीं लगाई, राम ने कोई ज्ञान सभा नहीं लगाई, ना कोई श्लोक दिए, ना शास्त्र दिए, ना पुराण दिए। सोचना, आपको सोचने को मजबूर कर रहा हूं। पूरी रामायण पढ़ते ना, कहीं भी राम ने बहुत बड़ी धर्म सभा नहीं, कोई प्रवचन नहीं किया उन्होंने कभी जिंदगी में। मैंने सोचा कि श्री राम ने उपदेश क्यों नहीं किए। महावीर ने समोसरण लगाकर उपदेश दिए, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जो महापुरुष आए सबने उपदेश दिया, राम ने कुछ नहीं दिया। मैंने बहुत सोचा कि राम ने ऐसा क्यों किया, राम ने कहीं प्रवचन क्यों नहीं किए, बड़ी बड़ी धर्म सभाएं क्यों नहीं की। और फिर सोचा तो इसी निष्कर्ष पर निकला कि राम को उपदेश करने की जरूरत नहीं, उनका जीवन ही उपदेशों का उपदेश था। राम ने अपने जीवन में कभी किसी को उदाहरण नहीं बनाया, उनका जीवन उदाहरणों का उदाहरण था। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वे खुद ही एक शास्त्र बन करके जिए। उनकी तपस्या उनका जीवन का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ था। उनका त्याग, उनकी मर्यादाएं स्वयं उपदेशों का उपदेश था। कुछ लोग बोल के दुनिया को जगाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जी करके दुनिया को जगाते हैं। राम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। राम का आचरण, राम का व्यवहार, राम का चरित्र हजार हजार ग्रंथों की रामायण बन करके खड़ा हो गया। ध्यान रखना है, राम को कहीं भी उपदेश देने की, राम उपदेशता नहीं है, राम उपदेशक नहीं है, राम कथाकार नहीं है। राम कथाओं का आधार हुआ करते हैं, वो श्री राम। निवेदन है आपसे, क्या करो? राम राम। ध्यान रखना, वो जब मन में उत्साह होता है ना, तो मुंह से क्या निकलता है? बोलो, प्रातः उठो तो राम राम, दो आदमी मिल गए तो राम राम, अभिवादन हो गया, ध्यान, राम राम कह दिया। जब बहुत उत्साह होता है तो मुंह से निकलता है जय श्री राम। अभी तो बोल दो रे मेरे भाई, उत्साह में तो बैठो, उठावने में थोड़ी आए हो, रामनवमी में आए हो। ध्यान रखना, श्री राम ध्यान रखना है। और जब लज्जा आती है ना, क्या बोलते हैं? लज्जा, हाय राम, उसमें भी राम आ गए। ध्यान रखना, उत्साह में भी राम है, उमंग में भी राम है, लज्जा में भी राम। जब कष्ट पड़ता है, हे राम, उसमें भी राम जी आकर के खड़े हो गए। ध्यान रखना, जब दर्द होता है, हो राम, मर गए, ध्यान रखिए, ये दर्द में भी राम आकर के खड़े हो गए। ध्यान रखना, कुछ मिल गया तो राम की कृपा है, और कुछ छिन गया तो राम की मर्जी है। ध्यान रखना है, विचार करें, और जी गए तो राम के नाम, और मर गए तो राम नाम सत्य है। ध्यान रखना, राम से जीवन शुरू होता है और राम में जीवन समाप्त हो जाया करता है। ऐसे श्री राम, ऐसे श्री राम। विचार करो, बोलो राम राम राम, संवेदना बन गई। ध्यान रखना, संवेदना किस रूप में राम प्रकट हो जाया करते हैं। आपसे निवेदन है, बार बार बोलो राम 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 राम। कीर्तन बन गया, संकीर्तन हो गया। ध्यान रखना है, आपसे मेरा निवेदन है, और जपते रहो तो साधना बन गई, और डूब जाओ तो सिद्धि बन गई, और सिद्धि बन गई तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि राम कहो आराम मिलेगा। राम बिना तो जीवन में कुछ है ही। जितने लोग हैं, प्रत्येक आत्मा में कौन मौजूद है? श्री राम मानने। कैसा जीवन श्री राम का? राम विवाद का विषय नहीं है। वर्षों से लोगों ने विवाद मचाया राम पर, राम मंदिर पर विवाद किया। एक बात याद रखना, मेरे राम विवाद का नहीं, राम संवाद का विषय हुआ। संवाद है राम, विवाद नहीं हो सकते। एक बात निवेदन है मेरा, एक आदमी ने पूछा आप जैन हैं, रामनवमी मना रहे? तो मैंने कहा क्या हो गया? रावण जयंती तो नहीं मना रहा, रामनवमी तो मना रहा। और ऐसे प्रश्न कोई रावण ही कर सकते हैं।
विचार करें। बोले राम को जैन लोग मानते हैं, मैंने कहा जो नहीं मानता वो जैन ही नहीं, वो जैन ही नहीं जो राम को नहीं मानता। जो राम को माने वह जैन, जो राम को माने वो वैष्णव, जो राम को माने वो ब्राह्मण, जो राम को माने वो क्षत्रिय। कौन है जो राम को नहीं मानता? जैनों के 24 तीर्थंकर हैं, विष्णु के 24 अवतार, बुद्ध के 24 अवतार, जैनों के 24 तीर्थंकर। मालूम पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ। और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर। तो पहले तीर्थंकर का पहला अक्षर ले लो और अंतिम का पहला अक्षर ले लो, तो क्या बन जाते हैं? रा से ऋषभ देव का रा ले लो तो महावीर का मां ले लो, दोनों अक्षर राम बन जाया करते हैं। वैसे जैन यदि 24 तीर्थंकर का स्मरण करें तो बोलते हैं ऋषभ रजित संभव अभिनंदन सुमत पद्म सुपार जिनराज चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस जिनवांस पूज पूजित सुराय विमल अनंत धर्म जस उज्जवल शांति कुंत और मल्ली मनाए मुनि शोभत नवीने मी पास प्रभु वर्धमान को इतना लंबा बोलते काय को हो रे जैनियो। राम बोल दो 24 तीर्थंकर की वंदना अपने आप हो जाया कर। इतना विचार करना है। राम महान शब्द, राम शब्द बोलो तो कानों में अमृत घुलता है, दर्शन हो जाया करते हैं। ये राम नाम की ताकत है। आज भी एक फिल्मी गाना कितनी देर सुनते हो? 1 बार 2 बार 3 बार, दिन में 10 बार सुनो तो बोर हो जाओ, बंद कर कहां तक सुनो। एक चुटकुला कितनी बार अच्छा लगता है? बोलो। 1 बार, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी से दबाता है, दबाते जाता है। फिल्मी चैनल आए, आगे बढ़ा दिया, सीरियल आ रहे हैं, आगे बढ़ा दिया, दुनिया भर के आगे डॉक्टर चैनल थोड़ा देखा, आगे बढ़ाया, लेकिन कितना भी चैनल आगे बढ़ाता रहे, लेकिन आज भी यदि रामायण कहीं चल रही है 2 मिनट को उंगली रुक जाया करती है, राम का चरित्र देखा जाता है। हजार कितनी बार राम की कथा सुनी है? बोलिए। सदियों से वाल्मीकि से तुलसीदास से सुनते सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन राम से कभी मन भरा क्या? धन रखना सबको मालूम है, राम जी थे, वनवास हुआ, सीता हरण हुआ, राम रावण युद्ध, पूरी स्टोरी मालूम है, लेकिन फिर भी बार बार देखने को मन करता है। ये राम और आम इतने मीठे हैं, ध्यान रखना। आम जितना चूसो उतना मजा देता है, और राम को जितना सुनो उतना आनंद आया। राम से कभी कोई तृप्त नहीं होता, कितने भी बार मैं खुद जानता हूँ। मैं जब ग्रस्त जीवन में था, मैं कभी 84, 85, 90 के दशक में मैंने देखा रामायण जैसा सीरियल आया। मेरे घर में टीवी नहीं थी, पहले सबके घर में नहीं होती थी, मोहल्ले में एक आध टीवी होती थी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, वो भी ऐसी बैठती थी कुल देवी बन करके, ध्यान रखना। उसमें भी शटर थे, उसमें भी लॉक लगता था। मजा तो तब आता था कि एक आदमी ऊपर चढ़ा रहता था, वो एंटी नहीं घुमा रहा, इधर रामायण निकली जा रही है। वो आनंद था, अपना आनंद था। हम 2-4 तो ऊपर ही चढ़े रहते थे, लटके रहते थे बंदर की तरह। अब आया, थोड़ा और घुमा। कलर तो टीवी होती नहीं थी, ब्लैक एंड व्हाइट। और ऐसे हमारे हिंदुस्तान के जुगाड़ू लोग कि उसके आगे नीले कलर की स्क्रीन लगा देते थे, कुछ तो कलर दिखेगा, ध्यान रखना है। बड़े मजे थे वो रामायण सीरियल आते थे, टीवी आई। एक बात याद रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कितना भी एकता कपूर बड़े बड़े सीरियल बना ले, कितना भी सोनी और स्टार प्लस पर सीरियल आते रहे, लेकिन हिंदुस्तान में घर घर टीवी यदि किसी ने पहुंचाई है, गरीब के घर भी टीवी पहुंचाई है, तो मैं पुलक सागर कहता हूँ, रामानंद सागर की रामायण में घर घर टीवी पहुंचाई है। सारे सीरियल एक पर्दे पर रख लीजिए, उनकी टीआरपी एक पर्दे पर रख लो, रामानंद की रामायण एक पर्दे पर रख लीजिए। ध्यान रखना, राम का पल्ला भारी हुआ करता है, ध्यान रखना। ये घर घर टीवी पहुंची है। मुझे मालूम है, जब मैं पढ़ता था, 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ता होगा, मान्यवर, रविवार के दिन 9:30 बजे, नई पीढ़ी नहीं जानेगी,
हमारी पीढ़ी जानती है। लाइटों के समय चेंज हो गए, रेलवे स्टेशन पर टीवी लग गई, ध्यान रखना। मार्केट बंद हो गए बिना कर्फ्यू लगाए। हिंदुस्तान में यदि कर्फ्यू लगा है तो रामायण जैसे सीरियल से लोगों ने सड़कों पे खड़े हो, जो जहां है वहीं खड़ा हो जाए। ध्यान रखना है, विचार करना है। रविवार को 9:30 बजे पूरा हिंदुस्तान, ध्यान रखना, पेट्रोल नहीं आए तो ट्रैफिक नहीं रुकता, लेकिन रामायण नहीं आती थी तो ट्रैफिक रुक जाया करता था। ध्यान रखना, लोगों ने घरों में टीवी लगा लिए, लोगों ने दुकानों में टीवी लगा लिए, लोगों ने सड़कों पर टीवी लगा लिए, लोगों ने रेलवे स्टेशन पर टीवी लगा लिए। नाश्ते का टाइम बदल गया। पति बोले पराठा लाए छोड़, रामायण देख। ध्यान रखना, कोई नहीं, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में यदि टीवी घर घर पहुंची है तो श्री राम के चरित्र से घर घर पहुंची। कैसी भावुक हमारी महिलाएं कि अरुण गोविल को या नारियल चढ़ावे, दीपिका को नारियल, सीता मैया अगरबत्ती लगने लगी। वाह, विचार, कितना भावुक हमारा देश है, कितना संवेदनशील हमारा देश है। राम का चरित्र यदि किसी के जीवन में आ जाए तो कहते हैं कि राम की कथा कोई संत तो छोड़ो, कर्कश खोलने वाला कौवा भी सुना देना तो आदमी श्रद्धा से राम की कथा सुना करता है। आप सुनेंगे, ऐसा जीवन है राम का। राम ने प्रश्न उठाया, राम हुए कि नहीं हुए, तो तू को धरती फाड़ के पैदा हुआ के? ध्यान रखना, पूछो तुम्हारे बाप के बाप थे या नहीं थे, बताएगा। ध्यान रखना है, उसके पुरखों पर, उसके खानदान पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ध्यान रखना है, विचार करना। राम सेतु गवाह दे रहा है मूर्खो, तुम कहते राम का सेतु नहीं। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, राम का सेतु वो सेतु नहीं है जो तुम्हें रामेश्वरम से लंका तक पार ले जाए। राम का सेतु तो वो सेतु है जो धरती से वैकुंठ तक ले जाने की ताकत रखता है। मैं खुद रामायण देखने जाता था, मालूम किसके घर? मेरा एक मित्र था, और मेरे मोहल्ले में, आप आश्चर्य करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, सबसे पहले टीवी आई थी, एक मुसलमान के घर में टीवी आई थी। मुसलमान भी रामायण देखा करता था। सजदा करे या ना करे, राम के चरित्र में वो ताकत है कि विधर्मियों को भी राम का चरित्र सुनना पड़ता है। सोचना, निवेदन, मुसलमान के घर में रामायण देखने जाता था, पूरा मोहल्ला जाता था। फिर धीरे धीरे घर घर टीवी आ गई। निवेदन है आपसे, राम का जीवन, राम की लीलाएं, राम का व्यक्तित्व बड़ा विराट है। अभी घर जाना, सारे महापुरुषों का चरित्र पढ़ लेना, लेकिन राम जैसा चरित्र इतिहास के पन्नों पर किसी भी अवतार पुरुष, तीर्थंकर पुरुष या किसी भी पीर पैगंबर के पास नहीं होगा जो त्याग बलिदान राम ने जिया है, आदर्श प्रस्तुत किया है। हजारों पृष्ठों का महारामायण जैसा ग्रंथ कम पड़ जाता है। जैन हो, अजैन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, तुम्हारे घर में कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, रामायण का एक गुटका सबके घर में होना चाहिए। महाभारत नहीं, बिल्कुल नहीं, काला इतिहास। महाभारत तो बिना पढ़े हो रही तुम्हारे यहाँ। कुर्सी के लिए लड़ते हैं, बैठने के लिए, तो महाभारत की रचना होती है। तो जब दो भाई कुर्सी को छोड़ते हैं तो रामायण की रचना होती है। दोनों ही युद्ध कुर्सी के लिए हुए, महाभारत भी कुर्सी के लिए हुई। वहां दो भाई सिंहासन पर बैठने को लड़े मरे, हजारों लोगों को कुर्बान किया। रामायण, राम कहते मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, भरत जी कहते मैं कुर्सी पर नहीं बैठ। ऐसा युद्ध देखा कभी? ऐसा देखा है परिवार के संबंध कि मेरा भाई नहीं बैठे तो मैं भी नहीं बैठूंगा। ध्यान रखना है, 14 वर्ष तक अयोध्या का सिंहासन बिना राजा के आंसू बहाते रहा। ध्यान रखना है,
ऐसी कहानी, ऐसा दृष्टांत, ऐसा चरित्र बताओ सलूमर वालों, किस धर्म के धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है? कुर्सी के लिए कुर्सी छोड़ना है, एक जगह कुर्सी पकड़ना है। महाभारत मत जीना, क्या जीना? रामायण जीना, रामायण का युग, रामायण का जीवन। क्या है हमारी परंपरा, क्या है हमारा व्यक्तित्व? पढ़िए ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कितने पुत्र हुए? तुम्हारे यहाँ कितने हो रहे हैं? वो कह रहे हैं राम एक लड़के में वापिस लाओगे, ध्यान रखना, विचार करो, 4 तो होना चाहिए सबके घर में, ध्यान रखना, नहीं तो भूल, नहीं तो हमारा देश लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक बेटा है, अब यहाँ कथा में बैठे हो, मन रखा दुकान कौन जाए, बेटा तो एक ही बाहर पढ़ने गया, अब दुकान भी खोलना है, कथा भी सुनना है। पहले 4 होते थे, एक दुकान देखता था, एक घर देखता था, एक आके भगवान की कथा सुना करता था, ध्यान रखना। परिवार सीमित कर दिए तुमने। एक देखो, एक भी परिवार में कोई अपने लिए नहीं जिया, जो भी जिया वो दूसरों के लिए जिया। सोचिए, विचार। औरंगजेब के भी 4, शाहजहां के भी 4 लड़के थे। और दशरथ के कितने लड़के थे? 4 पुत्र। और शाहजहां के कौन कौन से? कुछ करें तो तुम याद करो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो कोई भी बोल देगा, ध्यान रखना। उनके तो 4 लड़के, सोचना पड़ेगा कौन से थे, उनने जीवन में किया क्या है जो पर याद रखेंगे उनको। 4 पुत्र हुए, औरंगजेब, दारा सिकोर, शाह सूजा और मुराद बख्श। 4 बेटे किसके? शाहजहां। 4 बेटे किसके? मैं संस्कृति बता रहा हूं, सभ्यता बता रहा हूं। देखो, कुर्सी 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 शाहजहां चाहते थे इन 4 बच्चों में एक थोड़ा ढंग, थोड़ा ज्यादा नहीं, एक थोड़ा ढंग का था दारा सिकोर। वो चाहते थे कि सत्ता का हस्तांतरण इस तख्त ताज पर दारा सिकोह बैठेगा। औरंगजेब को पता पड़ा, मालूम है इतिहास देखो, दारा सिकोह की गर्दन काटी, थाली पर रखी, पिता को भेंट कर दी, लो इसे गद्दी दो। और औरंगजेब खुद गद्दी पर बैठ गया। एक शस्त्रों को छोड़कर, भगवा पहन, जटा जूट धारण कर, खड़ाऊं भाई को सौंप कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। भाई भाई का वध नहीं करता है, ध्यान रखना, भाई भाई की हत्या नहीं करता है। बोलो मेरे भाई, कौन सी संस्कृति चाहते हो भारत में, कि भाई की गर्दन काट के कुर्सी में बैठ जाए, या सिंहासन को लात मारकर भाइयों के प्रेम को बढ़ाने का प्रयास? ये संस्कृति हमारी, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारे आदर्श है। निवेदन है आपसे, अपनी संस्कृति कभी नहीं भूलना, अपनी परंपराएं कभी नहीं भूलना। जिएंगे उसके लिए, क्योंकि ये जो हमको मिला है ना धर्म, इतनी आसानी से नहीं मिला है। राम हुआ है। बेटियां भाग मत जाना, ध्यान रखना, विधर्मियों के साथ ये जन्म भी बिगड़ेगा और अगला जन्म भी बिगड़ेगा तुम्हारे। लक्ष्मी बनना, सरस्वती बनना, तू काली बनना, और कैसा भी वक्त आ जाए बुरके वाली कभी नहीं बनना। याद रहे, राम का चरित्र, राम का व्यवहार, राम का जीवन, आसुरी शक्तियों का मर्दन करना। और राम मेरी आस्था की वेदी पर विराजमान हो गए। 3 बातें, वहां 3 बातें पूरी रामायण में मैंने निकाली। पहली बात, राम का नाम। दूसरी, राम का स्वभाव। और तीसरी, राम का चरित्र। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण। राम का नाम बड़ा महान। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, वो जिस पर कृपा राम करें वो पत्थर भी गिर जाते हैं। राम का नाम बड़ा महत्वपूर्ण।
कोई शबरी राम 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 जपती है। सुबह के लिए मंदिर जाना पड़ता है, लेकिन बाहरी राम तुझे तेरा नाम जपते रहो, तू खुद मंदिर बन के मेरे दर पे चला आया करता है। ध्यान रखना, इतने करुणा अवतार राम है, वो खुद सबरी के कोई पत्थर की शिला राम राम करती है तो चरण रज मिले तो अहिल्या बन करके खड़ी हो जाया करती है। ये राम का नाम है, ध्यान रखना। सबरी ने जपा, अहिल्या ने जपा राम 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 राम, पत्थर की शिला अहिल्या बन गए। मैं आपसे कहता हूं तुम भी जपो राम राम। जब पत्थर की शिला अहिल्या बन सकती है, तुम राम राम जपो तो तुम भी भगवान के रूप में परिवर्तित हो जाया करते। रखना कि बाबा बिना मन के भजेंगे तो कैसे होगा? बोले ऐसे होगा कि जब कोई किसान खेत में बीज डालता है, वो सीधे सीधे नहीं डालता, उल्टे भी डल जाते हैं। जब अंकुरित होता है बीज अपने आप सीधा हो जाता है। और जिस दिन राम की कृपा होगी तेरा मंत्र अपने आप सीधा हो जाएगा। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसी। राम की कृपा हो जाए, उसके जितने भजन पढ़ना है पढ़ डालो। सब जगह मीरा ने कहा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर की भक्त, छोटी सी उम्र में बारात निकल रही थी। माँ से पूछा, माँ ये कौन है? छोटी सी मीरा पूछा, माँ ये कौन है? माँ क्या होता है? बोले दूल्हा पति होता है, ये किसी कन्या से विवाह करने जा रहा है। छोटी सी बालिका पूछती, माँ मेरा भी विवाह होगा? बोले हाँ बेटी तेरा भी विवाह होगा। मेरा पति कौन होगा? मेरा दूल्हा कौन होगा? अब छोटी सी बच्ची को माँ कैसे बताए तेरा दूल्हा कौन सा होगा? सामने गिरधर गोपाल का मंदिर बना था। माँ ने बात टालने के लिए कह दी कि जा मीरा, गिरधर नागर तेरा पति होगा, ध्यान रखना। विचार करिए, मीरा डूब गई कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण में लीन हो गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। किसने बना दिया? पति माँ बाप ही तो बनाते हैं। अपनी संस्कृति वो है जहां बेटियां अपने मुंह से पति नहीं मांगती हैं, माँ बाप पतियों का चुनाव किया करते हैं। माँ ने कह दिया तेरा पति, मीरा ने मान लिया, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैंने सोचा कि मीरा किसकी भक्त थी? बताइए सलूमर वालों, किसकी भक्ति मीरा? नारायण कृष्ण की भक्ति। गिरधर गोपाल, कान्हा को भी नहीं पूजा उसने, माधव को भी नहीं पूजा उसने, द्वारकाधीश को भी याद नहीं किया, कन्हैया को भी याद नहीं किया, श्याम को भी याद नहीं किया। मीरा की छवि तो गिरधर गोपाल में बसी। मैंने सोचा कि सारे भजन मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस गुण गायो पायो जी मैंने। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मीरा के प्रभु गिरधर, कितना भी रिसर्च कर लेना मीरा पर, एक ही भजन है जिसमें उसने राम का नाम लिया, बाकी में नहीं लिया। बाकी में तो गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर नागर, ध्यान रखना है। एक में क्यों बोला राम? क्या हो गया मीरा को? भूल गई थी सबरी ने कभी कृष्ण का नाम नहीं लिया। सबरी किसकी भक्त थी? राम की। मीरा किसकी भक्त थी? लेकिन मीरा को कृष्ण राम रतन धन कहां से हो गया? जब पूछा मीरा से, मैंने पूछा कि मीरा बाई कृष्ण की भक्त और राम रतन धन कैसे पा लिया? उसने कहा ये मैंने नहीं पाया, वस्तु अमोलक दी मोरे सदगुरु। रविदास इन्होंने राम नाम का मंत्र दिया था मीरा को कि तेरे आराध्य भले कृष्ण रहे, लेकिन गुरु मंत्र तो राम नाम का ही होगा। इतने कर रहे तो स्वामी का भी काम थोड़ा हेल्प तो करो, बेचारे मेहनत कर रहे हैं भूखे प्यासे। लेकिन राम के मन में डाउट आ गया, यार यदि पत्थर डूब गया तो हमारी तो पूरी भगवत्ता चली जाएगी। राम खुद सोच में पड़ गए, यार पत्थर कैसे तैर रहा है। राम गए, कैंप से उठे, दूर एकांत में देखा कोई नहीं,
लिया एक पत्थर, फेंका, पत्थर, हाँ कितना मजा आया, देखो दूसरों का पत्थर डुबा। कौन सी बड़ी बात हुई, पत्थर तैर गए तो मंदोदरी ने कहा तू तैराएगा, तू तैरा सकता है? वो बिल्कुल, बोले चलो प्रैक्टिकल हो जाए। समुद्र के किनारे आए, रावण ने कहा देख तैरा, बोले विश्वास है मेरी शक्ति पर, मेरी विद्याओं पर? बोले हाँ विश्वास है। बोले फेंक पत्थर। रावण ने पत्थर उठाया, पत्थर फेंका और पत्थर पत्थर पत्थर, हाँ डूबा। ऐसे कैसे डूबेगा, मैं डुबाऊंगा, कथा मैं कर रहा हूँ, तू नहीं कर रहा। तुम्हारे कहने से कोई पत्थर नहीं डूबने वाला। मैं जब डुबा, मैं 4 बजे तक नहीं डुबाऊंगा। ये तो तुमको कहानी मालूम है। मेरे भगवान चिंतित तनाव में, क्या हुआ नाथ? हनुमान, हास परिहास का समय नहीं है। सीता मेरे बिन प्राण तज देगी, समुद्र इतना बड़ा है, कब तक इंतजार करेगी? हनुमान ने कहा क्या दिक्कत है, अपनी सेना में भी पढ़े लिखे लोग हैं। प्रभु देख लिया, अरे हनुमान, अरे बात देख लिया, सबको बताऊंगा। अरे राम ने कहा हनुमान इधर आओ, कहां जा रहे? तुम्हारे हाथ जोड़ो हनुमान, मत बताओ। अरे नहीं प्रभु, आज तो सबको बताऊंगा। राम ने कहा गई मेरी ठुकराई, गया मेरा भगवत था, सब छीन ली हनुमान ने। हनुमान इधर आ, तुम मेरे सबसे प्रिय चेले। अरे वो तो हूं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये मैं बताऊंगा। राम ने कहा अब आफत हो गई, अब हो गई आफत। जैसे ही पहुंची सेना के पास शाम को, सब इकट्ठे हो जाओ, जितनी भी सेना है सब इकट्ठे हो गए। हनुमान ने कहा सुनो सुनो सुनो। राम ने हनुमान का हाथ पकड़ा, हनुमान जी थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा मेरी इज्जत का ख्याल रखो। बोले नहीं, आज बताए बिना नहीं रहूंगा। बोले क्या हुआ? सारी सेना इकट्ठी हो गई। बोले देखो रे, हमने पत्थर फेंका तो डूब गया, और हमने पत्थर फेंका तो तैर गया, और राम ने पत्थर फेंका तो सारी सेना हंसी। हमने ताकत ज्यादा, राम जी में नहीं, राम में कोई ताकत नहीं है। ज्ञानी कुछ भी चले जाएंगे यहीं से। राम ने कहा भाई हनुमान कुछ ज्यादा उत्साहित नहीं हो रहे हैं। बोले आप प्रभु बैठो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। सब वानर की सेना इकट्ठी की, जामवंत आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए, सबने कहा कि लिखो राम का नाम, डालो पत्थर, राम सेतु का निर्माण हो जाए। कभी कल्पना कर सकता है पत्थर तेरे, कमाल हो गया। बड़ी बड़ी चट्टान, लिखा जय श्री राम, पत्थर फेंक दिया। पत्थर बोलो तिराओ यार, डुबाओ मत, तिराओ, राम की कथा है। पत्थर सवादा समझ गए, डुबा देते कि लोगों को जाना भी है, दुकान खोलना है। जैसे ही पत्थर डाला, पत्थर तैर गया। अरे बाप रे, पूरे में कोलाहल मच गया। पापियों के पत्थर तैर गए, ये कैसा मामला है? पापी के पत्थर तैर गए, रावण के, कलयुग आ गया। मंदोदरी ने कहा चेक करूं, जो तैरा है उठा के लाऊं, फाइबर का तो नहीं है, ये पहले से आ गया था विज्ञान, थर्माकोल का तो नहीं है। अरे बोले देख पत्थर है, एक और फेंकू। रावण ने एक उठाया, फिर फेंक दिया, पत्थर तैर गए। मंदोदरी ने अपनी आंखें देखी, ये पाप कैसे हो रहा है भगवान? उन्होंने रावण से पूछा इधर आ, कसम है तुमको मेरे सतीत्व की, बताओ पत्थर कैसे तैरा? बोले पागल एक तरफ चल, उसको एक तरफ ले गए। बोली जब मैंने पत्थर उठाया तो वह पत्थर से बोला यदि तू डूबा तो तुझे राम की कसम तो मारेंगे नहीं, वो मारेंगे नहीं तो मैं करूंगा। मैं चाहता हूं मंदोदरी कि सीता तो बहाना है, मेरे जीवन का अंतिम समय जब गंगा स्नान होता है, और जैसे गंगा को गए, जा रहे थे, वो फट रही थी, सुबह सुबह का ना दिन था ना रात थी, गंगा स्नान को जा रहे, जाते जाते सीढ़ियों पर दिखाने कबीर पे पैर पड़ गया। जैसे ही पैर पड़ा, राम 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 राम, उनके मुंह से निकला। कबीर ने कहा मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, यही मेरे जीवन का गुरु मंत्र है। पर कबीर ने राम को अपना जीवन का गुरु मंत्र, मिल गया गुरु से मंत्र। गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु से निकला हुआ शब्द गुरु मंत्र। कबीर ने राम नाम को अपना गुरु मंत्र बना
दिमाग खराब है तुम्हारा, ये सर्वनाश होगा लंका का। रावण ने कहा चुप रहे, क्या बोलती है? बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, खबर सुनो मीडिया में। बोले क्या? पत्थर तैर रहे, पत्थर पानी, पागल है क्या? पत्थर कोई तैरता है पानी में? अरे खबर आई है, राम सेतु बनकर के तैयार हो गया, पत्थर तैर रहा है। रावण ने कहा पत्थर तैर रहा, राम के पत्थर? बोले काम करो, सीता मैया वापस लौटाओ, ये काल बन का राम बिठाए पत्थर। अरे तूफान तो वहां हो गया, मीडिया बड़ा सक्रिय था उस समय, इतना सक्रिय लंका में आवाज पहुंच गई। देखा कि अब तो का मुंह देखो, खुद ही उहार, अब तो ससुर का मुंह देखो, बेचारा रुमाल ढांक, जमाना बदल गया। पहले शादी होके आते थे तो मुंह देखते थे, लिफाफा पकड़ाते थे, तो मुंह दिखाई में कैकई ने अपना भवन सीता को दे दिया। जो कैकई अपना सबसे सुंदर भवन सीता को दे सकती है, वो कैकई राम को वनवास कैसे दे सकती है? आपसे निवेदन, चिंतन चाह रहा हूं आपका। राम अपने कक्ष में है, सीता पहली ही रात आई और श्री राम से कहा कि प्रभु मालूम है माता कैकई ने मुझे मुंह दिखाई में क्या दिया? राम बोले क्या दिया? बोले अपना भवन दे दिया, इस भवन में सीता निवास करे, मुझे आप क्या दे दे? राम का चरित्र ध्यान रखें। राम ने कहा ये पूरी अयोध्या तुम्हारी है, हे भावी पटरानी, अयोध्या की महारानी, सब कुछ तेरा है। बोले नहीं, ये बातें मत। मिल गया मीरा को मंत्र, मिल गया अहिल्या का उद्धार, राम नाम की ताकत। हकीकत में जो ताकत राम में नहीं, वो उनके नाम में हुआ। जय श्री राम, भुजा उठाए प्रण की, विचार करें, सोचें, राम की ताकत। यदि देश का महात्मा गांधी, वो ईश्वर अल्लाह उनकी राजनीति थी और राम उनके आराध्य थे। उस समय नहीं निकला ईश्वर अल्लाह, हे ईश्वर हे अल्लाह, नहीं, क्या निकला? हे राम। कितनी गोली लगी? 3 गोली। कितनी गोली लगी? बोलिए। 3 गोली लगी ना। एक गोली में हे बोला, एक में रा और एक में मां, तीनों गोलियां सार्थक हो गई उनके जीवन की। ध्यान रखना, हे राम, इसके अलावा उनके मुख से कुछ नहीं निकला। बल्कि महात्मा गांधी के मुख से अंतिम समय राम शब्द नहीं निकलता तो भारत की राजनीति कब का उनको कचड़े घर में फेंक देती। उठाकर ध्यान रखना, ये राम की बदौलत है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता बनकर दिलाई। हे राम शब्द ने देश को आजाद किया है। राम नाम की मैं पहला प्रभावित हुआ राम। दूसरा जल्दी नहीं बोलो, पूरी तरह राम भक्त बन के बैठे हो ना, लंका से तो नहीं आए हो। आज बोल ले, कभी कभी राम को और ऐसे अच्छे श्रोता राम कहीं भी चित्र देखना, राम की कहीं भी मूर्ति देखना, राम का कहीं भी अक्ष देखना, राम कभी भी किसी भी परिस्थिति हो उनके चेहरे से मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं हुआ। राम कभी ठाके लगा के नहीं हंसे, राम कभी चाल चाल आंसू नहीं बहाए। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखना है, राम का दर्शन करना। कैसी भी परिस्थिति हो, राम मुस्कुराते हैं। हमेशा कभी उनका गुस्से में रूप नहीं दिखाई देता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर परिस्थिति में उनके चेहरे से मुस्कुराहट खत्म नहीं हुई। मानिए कैकई ने वनवास मांगा तो भी राम मुस्कुराए। पिता ने राज्य अभिषेक की तैयारी की तो भी राम मुस्कुराए। केवट से मिले तो भी राम मुस्कुराए, केवट से बिछड़े तो भी राम मुस्कुराए। सबरी से मिले तो भी राम मुस्कुराए, सबरी से बिछड़े तो भी राम मुस्कुराए। जो बिछड़े बिलखत फिरे, जो राम से वन में मिला वो बिलखता था वियोग में। अयोध्या रोती रही, राम सुबह सुबह सबको सोता हुआ छोड़कर आगे निकल गए, गंगा के तट पे पहुंचे।
निषाद और धीर वीर रघुवीर के कोई ना हर्ष विषाद। धीर वीर रघुवीर के कोई ना, कभी दुखी नहीं, कभी चेहरे पर स्मित मुस्कान। दांत नहीं दिखाए उन्हें हंसते समय, अपनी तो बत्ती सी दिखती है। कई की नहीं है तो गुफा। हर परिस्थिति एक आती है ना। ज्यादा ससुराल का माल हर चीज अच्छी नहीं होती मेरे भाई, कुछ ऐसी भी आ जाती है जो नाश करा देती है सबका। इसलिए ज्यादा ससुराल के माल पे ध्यान मत रखो, एक ले आए वही बहुत है। नहीं तो एक बच्चा था, एक आदमी ने पूजा की और कहा कि भैया नारियल बच गए, जाके वापस करे आओ दुकान में। गया बच्चा, लौट के आया, फिर नारियल ले आया। पापा ने कहा कि अरे नारियल वापस नहीं किया दुकानदार ने। बोले उसने कहा ये वापस नहीं होगा। बोले क्यों? बोले सिंदूर लगी चीज वापस नहीं होती। माँ के पास जाना, कौशल्या का मैं तेरी माँ हूँ। बोले नहीं, कैकेयी मेरी माँ है। ध्यान रखना, भरत ने तो हमेशा कौशल्या को बड़ी माँ कहा, लेकिन राम ने कैकेयी को कभी छोटी माँ नहीं कहा, हमेशा माँ कह करके बुलाया जाना। राम का स्वभाव को देखो, राम का नेचर देखो, राम के स्वभाव की बात कर रहा हूँ। हमेशा माँ कह करके बुलाया। राम ने कौशल्या को बड़ी माँ कहा, लेकिन कैकेयी को कभी छोटी माँ कह करके नहीं बुलाया। मेरी माँ, माँ कह करके बुलाने वाली। रात दिन कैकेयी निमग्न है राम के प्रेम में, राम के अनुराग में डूबी माता कैकेयी राम को कैसे बर्बाद दे सकती है? मालूम है, ब्याह होकर आए श्री राम जी, और जैसे ही शादी होकर के सीता महारानी आई, मुंह दिखाई में सीता ने सीता को मालूम क्या दिया? कैकेयी ने अपना भवन दे दिया। कहा पुत्र वधू, मेरी पुत्री, मेरी प्राण वल्लभा, हाथ से कैकेयी अपने भवन में नहीं रहेगी। ये भवन सीता का भवन कहलाएगा। मुंह दिखाने बहुत सुंदर हीरे का चूड़ामणि सीता को कहा कि ये संभालो। उसने कहा नहीं चाहिए, मेरे बाप के यहाँ बहुत है। मैं कोई गरीब घर से थोड़ी नहीं, राजा जनक की बेटी हूँ। हीरे मोती का ढेर लगा है, मुझे नहीं चाहिए। बोले बस प्रभु मुझे आपसे चाहिए। आज मुंह दिखाई में पहले आपको कुछ मुझे देना होगा। राम ने कहा क्या दूं? बोले वो तुम्हारा टेंशन, मेरा नहीं, क्या देना है? मुझे तो चाहिए अनमोल वस्तु चाहिए, सबसे अमोलक वस्तु चाहिए। तो राम ने भुजाएं उठाई और कहा कि सीता, हमारे रघुवंश में बहु विवाह करने की परंपरा है, और आज मुंह दिखाई में राम तुझे वचन देता है, एक पत्नी व्रत धारण करता हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं हमेशा सीता तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही। मैं स्वप्न में भी तुम्हारे बिना किसी का चिंतन नहीं कर सकता। लो राम भक्तों, ध्यान रखना। आंखें कितनी हैं? सोचो रावण कौन है? बोलो, इधर उधर मत देखो। रावण की 20 आंखें एक सीता को देखती थी, वो तुम्हारी 2 आंखें हैं। दिनेश जी बता दो, कितनों को देख मिले नहीं मिले अलग बात है, असली रावण कौन है? विचार करो। रे मन, तू किस किस पे नहीं फिसला? कभी बना दशरथ की कौशल्या, कभी बना कृष्ण की राधा, और कभी बना कृष्णा सिद्धार्थ की त्रिशला। रे मन, तू किस किस पे नहीं फिसला? क्या आवाज है, क्या आवाज है? पहला बाण वही चलाना, सारे रावणों के बाण गिर गए। रामचरित्र है, राम कहानी नहीं है। इतिहास का पहला ऐसा चरित्र उठाकर देखो कि राम ने कहा यज्ञ तो होगा, सीता भले ना हो, लेकिन सीता की सोने की मूर्ति बना। कैसे बोले? भरत, एक बात का उत्तर दे दो। जिस प्रण के लिए पिता ने प्राण त्याग दिए, उस प्रण को राम तोड़ सकता है, मैं कैसे वापस जा सकता हूँ? जिस प्रण के लिए पिता ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया, और मैं उनके प्रण को तोड़कर अपने पुरखों को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या ख्याति होगी मेरी? भरत जी चुप, खड़ाऊं ली सिर पर रखी, चले। भरत ने कहा कि भैया, एक दिन भी यदि ज्यादा हो गया तो मेरी चिता को आग लगाना पड़ेगा, आपको आग लगे।
अयोध्या में मंदिर बन गया, वर्षों का सपना पूरा हुआ। अब एक सपना पुलक सागर का है कि अयोध्या का मंदिर तो बन गया, अब तुम्हारे घरों को राम का मंदिर बनना चाहिए, परिवार को राम का मंदिर। पिता के लिए राज्य छोड़ा, वनवास दिया, मैं पिता की आज्ञा में मैंने सब कुछ त्याग किया, भाई के लिए राज्य त्याग किया। मोदी रखनी चाहिए दिल्ली, सिलेंडर बंद है, अच्छे दिन आ गए। अरे कोई मोदी से अच्छे दिन नहीं आएंगे, जिस दिन भारत का बच्चा बच्चा राम बन जाएगा उस दिन अच्छे दिन आ जाएंगे। बुलंद संगत जी महाराज की आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बाहर प्रभावना वितरण हो रही है अभी, और कल से हमेशा ठीक 8:30